हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम मानव संपदा पोर्टल पर अपना पासवर्ड कैसे चेंज करें, आसान तरीके से हम लाइव करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर जो गूगल का सर्च बार है, जैसा आप यहां देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको EHRMS जैसा पहले से यहाँ टाइप्ड है, इसको हम सर्च करेंगे और ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये मानव संपदा दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलकर आएगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये EHRMS लॉगिन दिया हुआ है। अब आपको इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपके सामने देखिए ये कुछ जानकारी मांगेगा, जैसे ये डायरेक्टोरेट। तो डायरेक्टोरेट आपका क्या है, जैसे आपको पता है कि आपका बेसिक एजुकेशन है, तो बेसिक एजुकेशन को यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। बेसिक एजुकेशन को क्लिक करते ही आपसे जो है आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आपको बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी यूज़र आईडी प्रोवाइड कराई गई है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं यूज़र आईडी लिख रहा हूँ। इस यूज़र आईडी को लिखने के बाद आपको जो विभाग के द्वारा जो पासवर्ड प्रोवाइड कराया गया है, अमूमन जो है आपके नाम के स्पेलिंग के 3 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो स्टार्टिंग के हैं, व आपका जो है जन्म का वर्ष। जैसे यहाँ पर मेरा नाम यहाँ पर जैसे कौशलेंद्र सिंह है, तो यहाँ पर कौशलेंद्र में KAU, तो ये जो तीनों स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये कैपिटल में हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको आपके जन्म का वर्ष डालना होगा। जैसे आपने यहाँ पर डाला, ये आपने पासवर्ड डाल दिया, जो कि आपको विभाग के द्वारा बताया गया है कि आपके नाम के स्टार्टिंग के 3 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट व आपके जन्म का वर्ष, ये आपका पासवर्ड होता है। तो ये सभी लोग अमूमन जानते भी हैं, इसलिए ही आप पासवर्ड अपना चेंज कर रहे हैं, जिससे आपकी गोपनीयता बनी रहे, आपकी विभाग की गोपनीयता बनी रहे। तो इसलिए आज हम पासवर्ड को चेंज करना सीखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कैप्चा भरना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कैप्चा का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ग्रीनिश कलर में, इसको आपको यहाँ नीचे इस जगह आपको भरना है। तो यहाँ आप देखिए, जैसे हम इसी को ही टाइप करेंगे जो ऊपर दिया हुआ है। देखिए कैपिटल में बी दिया हुआ है, तो बी हमने कैपिटल में यहाँ बना लिया। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल में सी दिया हुआ है, इसको बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर जो है डी दिया हुआ है कैपिटल में। इसके बाद देखिए स्मॉल में वी दिया हुआ है, तो स्मॉल में वी, उसके बाद स्मॉल में ही के, और उसके बाद स्मॉल में ही एस दिया हुआ है। हमने यहाँ पर जो है कैप्चा को भर दिया है, टेक्स्ट कर दिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोगों से कैप्चा भरने में गलती हो जाती है। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घबराएंगे नहीं, दोबारा फिर आप ट्राई करेंगे और तब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक कि आपका पेज ओपन ना हो जाए। उसके बाद क्या करना है, आपके सामने ही जो लॉगिन ग्रीनिश कलर में दिया हुआ लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सर्विस डेटा का पेज खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है आपको कि यहाँ पर जो ये जनरल दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पर जनरल को क्लिक करना है। जनरल को क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलकर आएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए 4-5 ऑप्शन दिख रहे हैं ब्लैक में। एक ये अपडेट पासवर्ड, अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल, अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न और व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपडेट पासवर्ड जो है उसको क्लिक करना है। तो अपडेट पासवर्ड को क्लिक करते ही जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये करंट पासवर्ड है। तो करंट पासवर्ड में आपको पहले पता है, जैसे मैंने बताया भी था, कि आपको अपने नाम के स्टार्टिंग के 3 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट व आप अपने जन्म का वर्ष डालते हैं। तो यहाँ पर हम करंट वाला जो है डालेंगे यहाँ पर। तो जैसे KAU
1984। ये हमारा अपडेट पासवर्ड के अंतर्गत पहला जो था करंट पासवर्ड, इसको हमने डाला है। अब हमें क्योंकि पासवर्ड को चेंज करना है तो अब हमें न्यू पासवर्ड डालना होगा। तो न्यू पासवर्ड बनाते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको उसमें जो है कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे इंग्लिश के जो कि कैपिटल में आप रखें। कुछ स्पेशल कीज़ जैसे आपका स्टार मार्क है या ऐट है या आपका अंडरस्कोर है, उसको आप उसमें जो नए पासवर्ड है उसमें शामिल करना होगा। इसके अलावा आप न्यूमेरिक कीज़ को भी शामिल, जैसे 1 2 3 को भी शामिल कर लें। तो जैसे हम यहाँ पर नया पासवर्ड अब क्रिएट कर रहे हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर बनाया है स्मॉल नहीं कैपिटल में बनाएंगे KA। यहाँ पर देखिए आप स्पेशल कीज़ में जाएंगे तो ये 8। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 19 ये हमने नया पासवर्ड बना दिया है। अब हम इसको फिर से कंफर्म करेंगे कि हाँ ये वाकई में हमारा ये सही है या नहीं है। तो फिर से हम एक बार इसको कंफर्म करेंगे। जब ना नया पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड दोनों सेम होंगे तभी आपका वो एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे अभी हमने बताया था आपको कि कैपिटल में KA और स्पेशल कीज़ में ये 8। इसके बाद आप 19 मैंने ये आपको लिखा था। अब यहाँ पर जो है कैप्चा भरेंगे। कैप्चा आपके सामने दिया हुआ है B3ZDAI। ये कैप्चा लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है सेव को जब आप क्लिक करेंगे, सेव को क्लिक करते ही आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। अर्थात आपका जो आईडी में जो पासवर्ड दिया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा अब पूर्ण रूप से बदल गया है। तो आप इस प्रकार से अपने पासवर्ड को, खासकर जो मानव संपदा पोर्टल में आपको विभाग के द्वारा दिया गया था, अपने पासवर्ड को अब बदल सकते हैं। अब हम इसको पुनः फिर चेक करेंगे। संपदा पोर्टल पर अपना पासवर्ड बदलने के बाद हम एक बार पुनः चेक करेंगे कि वास्तव में हमारा पासवर्ड बदला या नहीं बदला। तो उसके लिए यहाँ पर सिंपल सा फिर हम यहाँ पर देखेंगे, ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको भरेंगे। जैसे यहाँ पर डायरेक्टरेट है तो इसको फिल करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा बेसिक एजुकेशन आप लिख देंगे। तो बेसिक एजुकेशन को लिखने के बाद फिर आपसे मांगेगा, यहाँ पर देखिए यूज़र आईडी मांगता है, तो यूज़र आईडी लिख देंगे। जैसा जो भी आपकी यूज़र आईडी विभाग के द्वारा दी गई हो उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद अब आप देखिए, अब बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अब आपने पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो आप पुराना वाला पासवर्ड यहाँ पर नहीं डालेंगे जो कि विभाग के द्वारा आपको दिया जाता था और जिसमें आपके नाम के इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के जो स्टार्टिंग के जो 3 शब्द होते थे और आपके जन्म का वर्ष, वो अब यहाँ पर बदल चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड डालना होगा। जैसा अभी मैंने बताया था कि जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसा हमने बनाया है अपना जो नया पासवर्ड है KA कैपिटल में है ये। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर 8 और इसके बाद 1 और 9। अगर ये देखिए आप ध्यान रखें, जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे उसमें अगर इन 3 बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका नया पासवर्ड नहीं जनरेट होगा। आपको अल्फ़ाबेट्स भी रखने हैं इंग्लिश के, इसके अलावा कुछ स्पेशल कीज़ भी रखनी है, न्यूमेरिक कीज़ को भी ध्यान में रखकर बनाना है। अगर वो सब नहीं होंगे तो आपका नया पासवर्ड जनरेट नहीं होगा। अब ये आपने यहाँ पर पासवर्ड इसमें एंट्री कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा भर देंगे। कैप्चा देखिए यहाँ पर कैपिटल में F दिया हुआ है और यहाँ पर कैपिटल में K दिया हुआ है और स्मॉल में H और उसके बाद F दिया हुआ है और उसके बाद फिर स्मॉल में ही K दिया है और कैपिटल में T दिया हुआ है। तो ये आपका कैप्चा टेक्स्ट हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका लॉगिन यहाँ पर करना है क्योंकि सारी डिटेल आपने भर दी। अगर आपका लॉगिन करने के बाद आपका जो सर्विस का जो आपका जो पेज है अगर वो खुलकर आ जाता है तो इसका मतलब आपका पासवर्ड बदल गया है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक व शेयर व सब्सक्राइब करें।
वह अपने मित्रों से कहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।